नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है, जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ। बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा, ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाए कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक करे में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। कमला कमरे के अंदर आई और बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? 9 बजे के बाद मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफ़ेद मेज पे के ऊपर गेंदे की फूल की माला, जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। यार सर है, सर्कल के जनरल मैनेजर, हम सबके बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, या शहर के सिविल अस्पताल में जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें, कमला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतज़ार था। कमला बेटा चाहती थी, ज़िंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा
और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर मसूरी गए। मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी। रामलीला में सुग्रीव। रामदत्त जी, मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर की आवाज़ ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा रहा था और अब हम सबके चहेते रामदत्त जी से आग्रह करूँगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहे। गेंदे की फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो कमला घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी सेखी भगा दे, आदमी असल में अंदर से निहत्था ही कमज़ोर होते हैं। औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ़ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहे, टूटती रहे, पर बाकी सबको जोड़कर रखती है। कमला ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। सुनील और दिव्या लौटकर घर आए। सरल खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुनील ने कहा, पापा, मैंने उसे तकलीफ़ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूँ, तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला। दिन भर से आंखों में रुके आंसू निकल ही पड़े थे। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। कमला ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा। हाथ खींच लिया, कहा, कमला, क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, वो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है। बस जो हमने अपने बेटे के लिए किया, वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। कमला बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहरे रखे हैं उस पर। कमला ने कहा, ज़माना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल कला सिखाओगे? तो इस तरह से हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।